चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। ये जो सवाल है ये निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th का है। दोस्तों ऐसा सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में अक्सर ऐसा सवाल 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है बिंदु 24/11 बिंदु 24/11 कामा वाई बिंदुओं P और Q, बिंदुओं P तथा Q, P के निर्देशांक 2, -2 तथा Q के निर्देशांक 3, 7 जैसा कि देख पा रहे हैं। तो एक बार फिर से सवाल पढ़ देते हैं। बिंदु 24/11 कामा वाई बिंदुओं P 2, तथा Q 3, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, y का भी मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों सवाल में हमसे पूछा जा रहा है अनुपात, किस अनुपात में विभाजित करता है यानी बांटता है। जब सवाल में अनुपात हमसे पूछा जाए इसका मतलब हमें m1 और m2 का मान बताना है। तो चलिए दोस्तों अब थोड़ा सवाल पढ़ते हैं। तो लिखा है बिंदु 24/11 कामा वाई, कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक 24/11 कामा वाई बिंदुओं P और Q, P तथा Q जिसके निर्देशांक दिए गए हैं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है। तो 2 बिंदु हमें दिए गए हैं। एक बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं, ये बिंदु है P, और एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पर ये बिंदु है Q। पर बिंदु P के निर्देशांक दिए गए हैं 2, -2 और बिंदु Q के निर्देशांक दिए गए हैं 3, 7। तो लिखा है बिंदुओं P तथा Q को मिलाने वाले रेखाखंड को ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है यानी बांटता है। तो मान लेते हैं इस तरह से ये रेखाखंड है PQ, और यहाँ पर एक बिंदु है। यहाँ पर ये जो PQ रेखाखंड है, इस रेखाखंड को कोई बिंदु यहाँ पर मिला रहा है, जोड़ रहा है। लिखा है ना मिलाने वाले रेखाखंड को, तो इस बिंदु का नाम दे देते हैं A। तो बिंदु A के निर्देशांक यहाँ पर 24/11 कामा वाई। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे PQ रेखाखंड को बिंदु A किस अनुपात में बांट रहा है, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। मान लेते हैं m1 अनुपात m2 के अनुपात में बिंदु A PQ को बांट रहा है, विभाजित कर रहा है। और सवाल में हमें y का भी मान बताना है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 24/11 दिया गया है, यहाँ पर y दे दिया गया है। y के स्थान पर कितना होगा ये भी हमें बताना है। तो चलिए अब थोड़ा यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना रेखाखंड PQ, माना रेखाखंड PQ को बिंदु A जिसके निर्देशांक दिए गए हैं 24/11 कामा वाई, माना रेखाखंड PQ को बिंदु A m1 तथा m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार पूरा फिर से पढ़ देते हैं। माना रेखाखंड PQ को बिंदु A जिसके निर्देशांक 24/11 कामा वाई m1 तथा m2 के अनुपात में विभाजित करता है, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो मान है ये x1 का मान है, ये y1 का है, और ये x2 का है, ये y2 का है। ये x का मान है और ये y का मान है, y का मान y दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ सारे मान लिख लेते हैं जो कुछ भी हमें दिया गया है। x1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है 3 है। उसके बाद y1 का मान कितना -2, और y2 का मान कितना है 7। और उसके बाद x का मान कितना 24/11 कामा y का मान कितना y।
y का मान y ही दिया गया है। तो ये हमने कहाँ से लिखा, यहाँ से सारा कुछ दिया गया है। चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ सूत्र लगाकर हल कर देना है। तो अंतः विभाजन का सूत्र होता है x के लिए होता है mx प्लस mx बटे में m प्लस m। x के निर्देशांक के लिए होता है mx प्लस mx बटे m प्लस m। और दोस्तों y निर्देशांक के लिए होता है my प्लस my और बटे में m प्लस m। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर x हमने लिखा, यहाँ पर y है तो यहाँ पर y। अब कैसे कंप्लीट करेंगे, थोड़ा अभी ये कंप्लीट नहीं है सूत्र। हमें लिखना है यहाँ पर 12 और 12 का उल्टा 21, नीचे 12। सेम यहाँ पर हमें लिख देना है 12, 21 और 12। तो साथियों अंतः विभाजन का सूत्र होता है निर्देशांक x के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और निर्देशांक y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। चलिए यहाँ पर मान रख देते हैं। तो यहाँ x है, पहले ये पार्ट हल करते हैं। तो x का मान कितना है, x का मान है 24/11। तो लिखेंगे 24/11 बराबर m1 हमें निकालना है, गुणा लगाएंगे, x2 कितना है 3 है, प्लस m2 हमें निकालना है, गुणा लगाएंगे, और m2 के बाद x1 है, x1 का मान कितना 2, x1 के स्थान पर 2 बटे में m1 प्लस m2। चलिए थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 24/11 बराबर 3 का गुणा m1 से होगा 3 m1 होगा, प्लस 2 का गुणा m2 से होगा 2 m2 हो जाएगा, बटे में m1 प्लस m2 इधर भाग कर रहा है, बराबर किस तरफ बटे में है, अर्थात ये भाग में है। तो ये भाग कर रहा है इधर आएगा 24 के पास तो गुणा करेगा, ये इधर भाग कर रहा है 11, इधर गुणा करेगा। तो m1 प्लस m2 का गुणा होगा 24 के साथ, तो 24 m1 हो जाएगा, 24 m1 प्लस लगाएंगे, 24 का गुणा m2 से होगा तो 24 m2 हो जाएगा। उसके बाद ये बराबर लगाएंगे, 11 का गुणा 3 से होगा तो गेर 33 m1। उसके बाद ये प्लस लगाएंगे, 11 का गुणा 2 से होगा, गेर दूना 22 m2। अब क्या करेंगे, m1 और m2 वाले पदों को एक तरफ कर लेंगे। तो 24 m1 यहाँ पर है और यहाँ पर 33 m1, दोनों को एक तरफ कर लेंगे। 24 m2 है, 22 m2 है, इन दोनों को एक तरफ। तो 24 m2 पहले लिखेंगे, 24 m2 बराबर किस तरफ, 22 m2 है, इधर आएगा, बराबर किस तरफ, तो माइनस का हो जाएगा 22 m2। फिर ये बराबर लगाएंगे, बराबर किस तरफ, 33 m1। तो ये 33 m1 हमने लिख लिया पहले, और इस तरफ है 24 m1, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा 24 m1। अब आगे हल करते हैं। 24 m2 में घटाएंगे 22 m2, कितना बचेगा 2 m2, बराबर 33 m1 में घटाएंगे 24 m1, कितना बचेगा, 33 में 24 जाएगा 9 m1 बचेगा। तो साथियों हमें चाहिए m1 बटे m2, बटे का मतलब अनुपात, m1 अनुपात m2। तो m1 बटे m2, ऊपर m1 होगा, नीचे m2 जाएगा, तो इधर m1 है, m2 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, m1 के नीचे हो जाएगा। 9 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, बराबर किस तरफ, 2 के बटे में हो जाएगा। तो 2/9 बराबर m1 और ये बटे में m2। तो m1 का मान 2 और m2 का मान 9। तो अनुपात में इसे कैसे लिखेंगे, m1 बटे का मतलब अनुपात, m2 बराबर 2 बटे का मतलब अनुपात, 2:9। तो साथियों यहाँ पर हमने अनुपात निकाल लिया है। m1 अनुपात m2 का मान कितना आएगा, 2:9।
अब हमें चाहिए y का मान। y का मान कितना होगा यहाँ पर हमें बताना है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी तो निकाल लेते हैं। इस पार्ट में मान रखेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए यहाँ से हल करते हैं। तो y के स्थान पर हमें रखना है y के स्थान पर y। तो y बराबर m1। m1 का मान कितना है, m1 का मान 2, m2 का मान 9। m1 का मान कितना 2 गुणा y2 का मान है हमारे पास 7, y2 का मान 7 प्लस लगाएंगे m2 का मान कितना 9 गुणा लगाएंगे y1 कितना है, y1 है माइनस का 2 और बटे में m1 प्लस m2। m1 का मान कितना 2 प्लस m2 का मान 9। आगे सॉल्व करते हैं। 7 दूना 14 हो जाएगा। उसके बाद माइनस गुणा प्लस माइनस होगा, 9 दूना 18 बटे में कितना हो जाएगा 9 2 11। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। 14 में घटाएंगे 18, कितना बचेगा माइनस का 4 और बटे में 11। तो y का मान कितना होगा माइनस का 4 बटे 11। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।